नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सिविल अस्पताल इटारसी बना ग्रीन जोन, सांसद और विधायक ने किया पौधरोपण, 51 पौधे रोपे। इटारसी में दिखा खगोल विज्ञान का चमत्कार, दोपहर 12:18 पर गायब हो गई सारी परछाइयां। विश्व पर्यावरण दिवस पर महका इटारसी, कल्प वृक्ष से लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान तक रोपे सैकड़ों पौधे। अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलिथीन पर कार्रवाई, नगरपालिका ने काटे 12 चालान, जब्त किए अमानक पॉलिथीन। अब नियमित नंबर से चलेगी हैदराबाद जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस। और अब बढ़ते हैं आगे। पेड़ है तो कल है और प्रकृति की रक्षा ही हमारा परम धर्म है। इसी लोक कल्याणकारी संदेश के साथ 5 जून को पूरे इटारसी शहर में विश्व पर्यावरण दिवस अगाध उत्साह और संकल्प के साथ मनाया गया। राजनीतिक दलों, प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने एक सुर में प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। कहीं कल्प वृक्ष लगाकर हरित भविष्य की नींव रखी गई, तो कहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए। भीषण गर्मी को देखते हुए मूक पक्षियों के लिए सपोरे बांधकर संवेदनशीलता की नई मिसाल भी पेश की गई। वन परिक्षेत्र इटारसी, सामान्य वन मंडल नर्मदापुरम और राजस्व टीम के संयुक्त तत्वावधान में विशेष पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य उपस्थिति एडीजे आदित्य रावत, न्यायाधीश श्री अग्रवाल, एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार श्रीमती सुनीता साहनी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में तहसील परिसर व चिन्हित क्षेत्रों में आंवला, अमरूद और जामुन जैसे फलदार पौधे रोपे गए। भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों की रक्षा के लिए तहसील कार्यालय परिसर में मिट्टी के पारंपरिक सकोरे टांगे गए और उनमें दाना पानी रखा गया। भाजपा का एक पेड़ मां के नाम अभियान, भाजपा नगर मंडल द्वारा वार्ड 11 स्थित पार्क में विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, सांसद दर्शन सिंह चौधरी और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी की उपस्थिति में व्यापक पौधरोपण हुआ। मंडल अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि यह अभियान 2 माह तक चलेगा। वहीं पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो व मेहरा गांव के न्यू यार्ड रामनगर में सरपंच जितेंद्र पटेल व विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश सचान की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ पौधे रोपे गए। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के अंतर्गत आज हमने वार्ड नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत यहाँ पर 5 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें जामुन का पेड़ है, आम के पेड़ हैं, कुछ औषधि के पेड़ भी हैं। मैं मंडल के सभी पदाधिकारी एवं बूथ अध्यक्षों से अनुरोध करता हूं कि वह भी 5 जून से 22 जून के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आए हैं, उसके निमित्त एक पेड़ मां के नाम से आप भी अवश्य लगाएं एवं पर्यावरण को स्वच्छ एवं हमारे देश को स्वच्छ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने दैनिक शाखा के पश्चात महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में नीम, जामुन और अमरूद के पौधे लगाए। स्वयंसेवकों ने बताया कि वह पूर्व में नई पुलिस कॉलोनी और मंदिर परिसर में लगाए पौधे अब बड़े वृक्ष बन चुके हैं और इसी तरह रोपे गए पौधों को भी नियमित देखभाल की जाएगी। इस दौरान नारायण सोनी, देवेंद्र उपाध्याय सहित अनेक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु एक वृहद पौधरोपण शासकीय अस्पताल परिसर में हुआ। भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती ज्योति चौरे एवं मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा किस समय की सबसे बड़ी मांग है। अभियान में भाजपा के अनेक पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के ऊर्जावान कार्यकर्ता और वरिष्ठजन उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस पर भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट और वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई ने हर हाथ हरियाली अभियान के तहत एक अनूठा सीड बॉल प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल ने महिलाओं को मिट्टी, जैविक खाद, हवन की राख और देसी बीजों के मिश्रण से सीड बॉल तैयार करने की विधि सिखाई। इस दौरान महिलाओं ने एक वर्ष में 1 लाख सीड बॉल बनाकर उन्हें सार्वजनिक स्थानों,
पार्कों और खाली पड़ी जमीनों पर रोपित करने का संकल्प लिया। श्रीमती आशा भारद्वाज ने बताया कि कैसे वे घर के वेस्ट मटेरियल, सब्जी के छिलकों और पूजा सामग्री से घर पर ही जैविक खाद बनाकर सुंदर गार्डन विकसित कर रही है। कार्यक्रम में अंजू गुप्ता, रंजिता सोनी, वर्षा अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, भावना अग्रवाल, रीना बंग, जयश्री, वंदना मेहता सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मध्य प्रदेश की इटारसी इकाई में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पर्यावरण दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। उसके लिए हमारी इटारसी टीम ने बहुत सारे काम किए हैं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा रहे। हमारी टीम की मिसेस आशा भारद्वाज ने अपने घर पे ये गार्डन बनाया है जो कि वेस्ट मटेरियल से तैयार किया हुआ है। इन्होंने घर पे ही खाद तैयार की है और जो वेस्ट मटेरियल है उससे यहाँ पे डेकोरेट करते हुए गमले बनाए हैं और इतनी सारी प्लांटिंग की है। और हमने जो सीड्स से सीड बॉल बनाना सिखाया है और जो हम वेस्ट मटेरियल से तो चीज़ें बनाना सिखाते ही हैं। साथ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांग्रेस संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण में हरित भविष्य के संकल्प के साथ कल्पवृक्ष का पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि वृक्ष है तो जीवन है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिला संगठन मंत्री मधुसूदन यादव ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी माध्यम है। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति दायित्वों को याद करने का अवसर है। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के प्रति जन जागरण फैलाने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने कहा कि हर नागरिक को इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी आनंद पांडे, अतुल तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष अनूप गांचले, अनिल बस्तवाल, संतोष बामने आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है और मैं समस्त जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वो लोग एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेस परिवार द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता एक पौधा अपने अपने क्षेत्र में लगाए और पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान करूंगा कि उन्होंने भी करोड़ों रुपए वृक्षारोपण में बर्बाद किए हैं, वो भी अब जो वृक्ष लगाए हैं उनका संरक्षण दें और समय पर उसमें पानी, खाद, बीज दें ताकि वृक्ष फले फूले और हम सबको स्वच्छ वायु मिले। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित गुड्डन पांडे जी के साथ हम समस्त कांग्रेस जनों ने पौधारोपण किया है और जिले के समस्त कांग्रेस जनों से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने क्षेत्र में एक एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका का निर्भर है। इटारसी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुस्लिम विकास परिषद ने मोहम्मदी कब्रिस्तान व खेड़ा कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण और विकास का संदेश दिया। परिषद के जिला अध्यक्ष अतर खान की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में उपाध्यक्ष इमाम शाह, नगर अध्यक्ष हाजी शेख, रमजान, शकील शेख, आमिर, शालू, इमरान, सलीम सहित कई पदाधिकारी और परिषद से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। मैं मोहम्मद अतर खान, मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का जिला अध्यक्ष। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, यहाँ पे फलदार वृक्ष लगाए हैं और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा जो है यहाँ पे सहयोग किया गया है। और दूसरा एक हम लोगों ने एक चीज़ और करी है कि हमारा जो संगठन के पदाधिकारी हैं जितने भी हैं, हम हर जन्म दिवस के ऊपर पर्यावरण पे हम हर एक पेड़ लगाएंगे, ये हमारा संकल्प। मुस्लिम विकास परिषद की ओर से हमारे सारे साथी यहाँ पर कब्रिस्तान में आए और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पे हमने जो यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए निर्णय लिया और जो जिला इकाई हमारी संस्था की है उसने निर्णय लिया है कि आज हमारे एक साथी
शेख इमरान का जन्मदिन है और हमने निर्णय लिया कि उनका जन्मदिन हम विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाएंगे और उसमें हम वृक्षारोपण करेंगे। और हम लोगों ने, हमारी परिषद ने संकल्प लिया है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जन्मदिन यदि रहता है और वो अपनी स्वेच्छा से चाहेंगे तो वृक्षारोपण रखेंगे। हम लोग सब साथ ही, हमारी परिषद के लोग उनका सहयोग करेंगे। कि दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी जन्म होता है, कम से कम जन्म के दिन उनका परिवार एक वृक्ष लगाएगा तो पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा, पर्यावरण पर संरक्षित रहेगा और लोगों को छाया मिलेगी, लोगों को फल मिलेंगे और पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीलेश शर्मा ने सांदीपनी स्कूल के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सहायक यंत्री राकेश कासदे एवं ठेकेदार मधुसूदन अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एसडीएम शर्मा ने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों को स्कूल भवन का कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। वर्तमान में स्कूल भवन में फिनिशिंग और बाहरी विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीलेश शर्मा ने सांदीपनी स्कूल के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया। शहर में एक अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे कौतूहल का विषय बना रहा, जहां कुछ पलों के लिए परछाइयों ने भी इंसानों का साथ छोड़ दिया। इस अनोखे वैज्ञानिक चमत्कार को केवल देखा ही नहीं गया बल्कि स्थानीय स्तर पर लाइव प्रयोग के जरिए इसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को भी समझा गया। खगोलीय घटना को प्रामाणिक रूप से दिखाने के लिए साई फॉर्च्यून सिटी के मुख्य पार्क पर 3-3 फीट साइज की 12 लोहे की रॉड को जमीन पर बिल्कुल सीधा लंबवत गाड़ा गया। सुबह 11 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्य सिर के ऊपर आता गया, इन रॉड्स की परछाई धीरे धीरे छोटी होती चली गई। दोपहर के सटीक 12:18 पर सूर्य ठीक 90 डिग्री के कोण पर आ गया। कुछ पलों के लिए रॉड्स की परछाई पूरी तरह गायब हो गई, जिसे देखकर उपस्थित लोग अचंभित रह गए। इस अवसर पर राजेश पारासर ने कहा कि विज्ञान सिर्फ स्कूल की किताबों रटने या परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड खुद एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला है और हम हर दिन विज्ञान के नियमों के बीच जीते हैं। इस प्रयोग के बाद जानकारी दी कि सूर्य जब उत्तरायण के दौरान कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, वह अलग अलग अक्षांशों पर लंबवत चमकता है। परछाई गायब होने का सटीक समय दोपहर में 12:12 से 12:20 के बीच होता है, जब सूर्य स्थानीय क्षितिज पर ठीक 90 डिग्री पर होता है। प्रयोग का समन्वयन एमएस नरवरिया ने किया। अतिथि के रूप में बसंत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। हरीश चौधरी ने बच्चों को आंकड़े लेने में मार्गदर्शन दिया। प्रयोगों में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर बच्चों को मेडल प्रदान किए। राजेश पारासर ने बताया कि नर्मदापुरम संभाग में भी विभिन्न नगरों में अलग अलग दिन परछाई गायब होती है, क्योंकि सबका अक्षांश अलग है। मेरा नाम है विशाल सैनी। आज सर ने हमको हमको ज्ञान दिया है। सर है ना, आज सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा तक गया है और आज हम इटारसी में हैं और सूरज हमारे सिर के ऊपर है। मेरा नाम ईशु बस्तुवार है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आज हम लोग हैं और इटारसी में आज 5 जून है। आज इटारसी के ऊपर सूरज है पूरा। आज के दिन पे जीरो शैडो डे है, तो इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। आज हम बच्चों को खगोल विज्ञान की एक बड़ी रोचक जानकारी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आमतौर पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि सूरज की भी चलता हुआ हमें नज़र आता है। सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, और फिर कर्क रेखा से वापस जब आता है हम उसे दक्षिणायन कहते हैं। आज उत्तरायण की स्थिति में सूरज इटारसी शहर के ठीक ऊपर है और ठीक ऊपर होने के कारण दोपहर 12 बजे और 12:30 बजे के बीच की स्थिति में एक स्थिति ऐसी आ रही है कि चाहे कितनी भी ऊंची इमारत हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई टावर हो या खंभा हो, उनकी छाया पूरी तरह से कुछ सेकंड के लिए गायब हो जा रही है। और गायब होने की यह घटना जीरो शैडो डे कहलाती है, यह शून्य छाया दिवस कहलाती है। चूँकि बच्चों के भी ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं, तो बच्चों को खुद करके सीखें, इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर प्रयोग साई फॉर्च्यून सिटी के इस पार्क में प्रयोग आयोजित किया हुआ है, जिसमें बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह छाया गायब हुई। रेल यात्रियों की सुविधा और लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पूर्व में स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही गाड़ी संख्या 07019 07020 हैदराबाद जयपुर हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब स्थायी करते हुए नियमित नंबर से संचालित करने का फैसला किया गया। यह ट्रेन अपने नए और परमानेंट नंबर 17079 17080 के साथ पटरी पर दौड़ेगी।
यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाली प्रमुख स्टेशनों इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन और संत हिरदाराम नगर जंक्शन से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान और दक्षिण भारत के लिए एक बेहतर और नियमित ट्रेन का विकल्प मिलेगा। शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 17079 हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार को हैदराबाद से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन रविवार को सुबह जयपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 17080 जयपुर हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 जुलाई से हर रविवार को जयपुर से दोपहर रवाना होकर मंगलवार को सुबह हैदराबाद पहुंचेगी। शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर। 6 जून शनिवार को इटारसी के 33 केवी फीडर नंबर 1 और 2 पर आवश्यक रखरखाव और तकनीकी कार्य किया जाना है। इस मेंटेनेंस कार्य के चलते सुबह से दोपहर तक शहर के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। तकनीकी सुधार कार्य के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए बिजली बंद रखी जाएगी। इस शटडाउन से समस्त इटारसी शहर का क्षेत्र प्रभावित होगा। श्री राठौर हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित इटारसी गुलाबी नगरी जयपुर के स्वर्ण महल होटल में हिंदुस्तान बुक का रिकॉर्ड द्वारा आयोजित हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 में कमल सिंह राठौर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उत्कृष्ट कार्यों और लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में हर्ष है। इस भाव राष्ट्रीय समारोह में विभिन्न राज्यों से आए 256 निवादी और 800 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा, कला और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों की 250 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 5 जून को पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज इटारसी में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला नर्मदापुरम की महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में जिला अध्यक्ष मालक जी पटेल ने पिछली बैठक की प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक के मुख्य वक्ता एवं प्रांतीय सह संगठन मंत्री राजीव कुमार शुक्ला ने 26 अगस्त से उज्जैन में आयोजित होने वाले प्रदेश अभ्यास वर्ग वर्ष 2026 के सदस्यता अभियान, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम, अगस्त में प्रस्तावित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन और सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह की तैयारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने संत शिरोमणि संत रविदास की 650वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की और कहा कि टीईटी परीक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान संगठन के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। संभागीय अध्यक्ष के मालवीय ने जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को क्रमोन्नति और मुख्य परीक्षकों के मानदेय भुगतान जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष मालक जी पटेल ने त्रिभाषा सूत्र की जानकारी दी, जबकि बैठक का संचालन जिला सचिव अजीत सिंह भदौरिया ने किया। इस अवसर पर ब्रजेश पटेल के गायत्री परिवार के संगठनात्मक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। बैठक में प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ प्रमुख श्रीमती भगवती सिंह, विशाखा ठाकुर, छाया पटेल, कोमल सिंह कुर्मी, महेश कुमार रायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जिला उपाध्यक्ष राजेश चौधरी ने आभार व्यक्त किया। जापान में खेली जा रही अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब खिताबी मुकाबलों में शनिवार 6 जून को भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत में नर्मदापुरम जिले का गौरव भी शामिल है, क्योंकि पुरुष टीम में जिले के 2 होनहार खिलाड़ी जैद खान और अंश बहोत्रा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं महिला टीम में भी जिले की महक परिहार भारतीय टीम का हिस्सा है। ध्यानचंद चौक पर मना जीत का जश्न। भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाने की खबर मिलते ही शाम लगभग 6 बजे हॉकी नर्मदापुरम के तत्वावधान में जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने शहर के प्रमुख ध्यानचंद चौराहे पर एकत्र होकर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर युवा खिलाड़ियों ने जमकर आतिशबाजी की। देशभक्ति के गगनभेदी उद्घोषों के बीच सभी खेल प्रेमियों का मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, सचिव साजिद मलिक, कोच कन्हैया गुरियानी, कोषाध्यक्ष सर्वजीत सिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में जापान के खिलाफ खिताबी जीत दर्ज करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी।
अंडर 18 में भारत और पाकिस्तान का मैच था हॉकी का, जिसमें भारत की टीम ने 5-3 से विजय हासिल करी। उसमें हमारे शहर का बच्चा, हमारे शहर का होनहार खिलाड़ी गाजी खान और हंस महोत्रा, दोनों बच्चों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और उसमें भारत की 5-3 से विजयी हुई। और हम चाहते हैं कि हमारे शहर, हमारा जिला और हमारा देश और प्रदेश दोनों को बहुत बहुत बधाई, और साथ में खेल मंत्री सम्मानीय विश्वास सारंगी को भी बहुत बहुत बधाई कि उसके नेतृत्व में जो टीम बनी थी उसने अपने पाकिस्तान को हरा के देश का नाम रोशन किया और प्रदेश बड़ी उपलब्धि हुई है आज की। आज इंडिया ने, भारत ने अपने पाकिस्तान को 5-3 से एशिया कप अंडर 18 वाले में पराजित किया है और फाइनल में अपनी जगह बनाई है। उससे बड़ी खुशखबरी ये रही है कि हमारे नर्मदापुरम के 2 खिलाड़ी हंस महोत्रा और गाजी खान भी उस टीम के सदस्य रहे हैं, उनके नेतृत्व में। इससे बड़ी उपलब्धि शायद उनको दोबारा पॉसिबल कब मिलेगी हमें नहीं मालूम, बाकी बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर की। इसी खुशी में आज हॉकी खिलाड़ियों ने यहाँ पे खेल चौराहे पे मिठाइयाँ बढ़ रही है, पटाखे फोड़े, डांस वांस किया है। छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। मीट द एक्सीलेंट जीपीएमएस टीचर्स टीम। इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूं तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं,
जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध, महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदासानी के साथ। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी की मासिक बैठक अभिनंदन मैरिज हॉल में हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ एवं शक्ति केंद्र को सशक्त बनाने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर पालिका परिषद के अतिक्रमण दल और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और अमानक पॉलिथीन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम ने मोहन काका चौराहा, सिंधी मार्केट, चावल लाइन, तुलसी चौक, मंडी पेटी बाजार और फल बाजार क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान टीम ने दुकानदारों को सार्वजनिक मार्गों से अपना अतिक्रमण हटाने की सख्त समझाइश दी और सड़क पर फैले सामान को हटवाया। इसके साथ ही दुकानों की जांच कर प्रतिबंधित अमानक पॉलिथीन जब्त की गई। विभागीय जानकारी के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के कुल 12 चालान बनाए गए, जिनमें मौके पर समन शुल्क राशि वसूल की गई। इसके अलावा विभिन्न दुकानों से लगभग 2 किलोग्राम अमानक पॉलिथीन भी जब्त की गई। नगर पालिका प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करें और सड़कों पर अतिक्रमण न करें, ताकि शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल परिसर में पौधरोपण कर इस ग्रीन जोन बनाने की शुरुआत की। अध्यक्षता विधायक डॉक्टर सीता सुनील शर्मा ने की एवं मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी रहे। इस अवसर पर ANM ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण पर सांस्कृतिक प्रस्तुति और लघु नाटिका दी। इसके बाद अतिथियों व डॉक्टरों ने परिसर में नीम, पीपल, बरगद और जामुन सहित 51 औषधीय व छायादार पौधे ट्री गार्ड के साथ रोपे। सांसद श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं विधायक डॉक्टर शर्मा ने इटारसी को
ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प दोहराया। अस्पताल को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने बताया कि लगाए गए सभी 51 पौधों के संरक्षण व सिंचाई की जिम्मेदारी अस्पताल के अलग अलग वार्डों व कर्मचारियों को सौंपी गई है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर हर्षल कावरे सहित अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। समापन पर सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। जैसा कि हमने देखा 2020 की पृथ्वी कितनी दुखी है। अब हम देखते हैं 2020 के परिवार को। इन मानवों ने पृथ्वी का क्या हाल बना दिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रदूषण इतना फैला रहा है। इससे पृथ्वी। मैं आज अपना नाम प्रतिभा कर रही हूँ। मैं हूँ आज 1970 की पृथ्वी। मैं आज कितनी खुश हूँ। ये मेरे पेड़, ये मेरा जंगल, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये नदियाँ सब कितने सुंदर हैं। यहाँ कितने अच्छे से पशु पक्षी जानवर जी रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं। मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ और कितनी। सेंटर शुरू हुआ पर उसमें अभी बहुत से काम करना है। अभी पिछली मीटिंग में बैठे थे मैडम जी, तो हम लोगों ने हॉस्टल की बात की थी, उसके प्रस्ताव भेज दिया। हमारा सौभाग्य के आज सांसद जी हमारे बीच है और इस मामले में उनसे ज्यादा मदद कोई नहीं कर सकता। वो रेगुलर कच्छ में भी रहते हैं, भोपाल के, और पैर में बॉडी भी लगती है, तो इसलिए उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, इसके कॉपी आपको दे दूँगा। और हमने शायद RKS की मीटिंग में भी प्रस्ताव दिया था, तो आपकी मदद लगेगी तो उसको अभी स्वीकृत करा सकें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारी बेटी है। स्वागत गीत में और सरस्वती वंदना में भी बहुत अच्छा स्वर था। तो मुझे समझ आया कि चिकित्सा की ट्रेनिंग के साथ संस्कृति की ट्रेनिंग भी मिल रही है, समाज की ट्रेनिंग भी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति की सोच देखो, लगती बहुत छोटी चीज है, लेकिन उन्होंने LED बल्ब की न केवल कल्पना की, उसको आज कर दिया तो लाल बल्ब तो दिखने ही भूल गए और करंट अपने आप कम हो गया, प्रकाश अपने आप ज्यादा हो गया और ऊर्जा की बचत हो गई। ये हमको करना है। सौर ऊर्जा से हम कितना ज्यादा, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, आज समय की मर्यादा, लेकिन आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का ओरिजिनल अतिथि तो मैं ही हूँ भैया, क्योंकि बिना किसी उसके लाग लपेट के मैं आपके बीच में आया और देखना भी चाह रहा था। मुझे देखकर, बच्चों को देखकर प्रसन्नता हुई। बेटो खूब पढ़ो, सेवा का काम करो, सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता। एक ऐसा विषय है कि जिला रेड क्रॉस समिति के द्वारा हम सबके निर्णय से रोगी कल्याण समिति इटारसी को एक सब वाहन जिला विकास समिति की ओर से सौंपा जा रहा है, जिसका संचालन रोगी कल्याण समिति इटारसी की ओर से होगा। इसी रूप से रोगी कल्याण समिति के अगर सर्वश्रेष्ठ कार्य देखना हो जिले के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रोगी कल्याण समिति के सर्वश्रेष्ठ कार्य को देखना हो तो उसमें इटारसी का बहुत बड़ा नाम है। तो रोगी कल्याण समिति को किस तरह चलाया जाता है, याद है डॉक्टर साहब भरत भैया और जो पूरा स्टाफ है, इनको देखा जाता है। मैं लगातार कई सालों से इस काम को देख रहा हूँ, तो हमें भी बड़ी। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण एक सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला घायल हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मुकेश 32 वर्ष, पिता नाथूराम उइके, निवासी ओझापुर, बाबई खुर्द, पथरौटा, अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP05 MC 8327 से जा रहे थे।
तभी जयस्तंभ चौक के पास आरोपी वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मुकेश की पत्नी ऋषिकला को चोटें आई हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत रॉयल ढाबा के पास फोरलेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसे पर पुलिस ने वाहन चालक पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ट्रक क्रमांक MP 48H1071 के चालक ने वाहन को लापरवाही से बीच सड़क पर खड़ा कर दिया था, जिससे एक मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अजय 19 वर्ष पिता राम भरोसे नविस्कर निवासी कोयलारी जिला बैतूल और करण 17 वर्ष पिता जुगनू लाल कलमे निवासी कास्ता के रूप में हुई है। मामले में पथरौटा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशी नगर कॉलोनी में एक वृद्ध के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी प्रसाद गौर 70 वर्ष पिता रामस्वरूप गौर निवासी जयप्रकाश नगर कॉलोनी पथरौटा के साथ वहीं के निवासी गेंदालाल सराठे और अन्य आरोपियों ने विवाद किया। आरोपियों ने फरियादी को सरेराह गालियां दी और विरोध करने पर हाथ मुक्कों से मारपीट कर दी। आरोपियों ने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी भी दी। इधर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरौटा थाना पुलिस ने पांडुखेड़ी में फॉरेस्ट बैरियर के पास 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राकेश दुर्वे 38 वर्ष पिता भैयालाल निवासी टांगना पथरौटा को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा। दूसरी कार्रवाई उसी स्थान पर की गई। पुलिस ने संदीप परते 24 वर्ष पिता माखनलाल परते निवासी पारछा पथरौटा को घेराबंदी कर पकड़ा। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। सिविल अस्पताल इटारसी बना ग्रीन जोन। सांसद और विधायक ने किया पौधरोपण, 51 पौधे रोपे। इटारसी में दिखा खगोल विज्ञान का चमत्कार। दोपहर 12:18 पर गायब हो गई सारी परछाइयां। विश्व पर्यावरण दिवस पर महका इटारसी। कल्प वृक्ष से लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान तक रोपे सैकड़ों पौधे। अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलिथीन पर कार्रवाई। नगरपालिका ने काटे 12 चालान, जब्त किए अमानक पॉलिथीन। अब नियमित नंबर से चलेगी हैदराबाद जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।